घर को आग लग गई घर के चिराग से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ात के सच के साथ आज एक दफ़ा फिर आपके साथ हाज़िर हूँ और आज की ज़ात का सच है, घर को आग लग गई घर के चिराग से। ये घर का चिराग है क्या, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। मेरी आपसे बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है कि मुझे बर्दाश्त भी कीजिएगा और मुझे सुनिएगा भी, ताकि आज मैं आपको बताता हूँ आपके घर का चिराग है क्या। आपके घर के चिराग जो है वो 1971 में उसने आग लगाई थी, जिस वक्त आपका मुल्क जो है वो दो लख्त हुआ था। उस वक्त घर का चिराग कौन था? एक फ़ौजी जर्नैल था। उसकी ज़िद, उसकी हरदर्मी से आपका मुल्क जो है वो टूटा और उस वक्त घर में आग लगी 1971 के अंदर। फिर यही चिराग आहिस्ता 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 अपना सफ़र करते रहे और कई दहाइयों तक उन्होंने टिल टुडे वो सफ़र में है और उन्होंने अपनी अपनी मर्ज़ी से कठपुतलियाँ हुकूमतें ली और उसके बाद उन्होंने घर को ऐसे आग लगाई। लेकिन साथ साथ उन्होंने एक तराना भी आपको दिया था और वो तराना ये था कि ये ए पुत्तर हटाते नहीं विकदे, तू की लबदी फिरे बाजार कोरे। ये मैंने अपनी लास्ट व्लॉग के अंदर भी इसको ज़रूर आपके साथ शेयर किया था। अब घर का चिराग हमारे पास एक ही है ना, कि हमें बड़ा रोमांस मिलता है, बड़ा हम जो है ना इसके अंदर रहते हैं कि पाक फ़ौज जिंदाबाद, जर्नैल जिंदाबाद, और उसके बाद ये हमारे महाफ़ज़ हैं, सो एंड सो फोर्थ। और हमें मजबूर भी किया जाता है और हमें बचपन से हमारे डीएनए के अंदर ये डाल दिया गया है कि तमाम सियासतदान, तमाम लोग जो है वो चोर हैं और पाक फ़ौज या जर्नैल वही हैं जो आपके मसीहा हैं। अब उन मसीहा की या जो आपके घर के चिराग हैं उनकी मैं एक छोटी सी पिक्चर आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ, मुझे बर्दाश्त ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान के अंदर जितने भी सिविलियन अदारे हैं, एक भी जो है वो अपने तय काम नहीं कर रहा। वो क्यों नहीं कर रहा? इसकी मिसाल सिर्फ इतनी सी है कि गांव के अंदर चौधरी जो है ना, अगर उसने उस गांव को रूल करना होता है ना, तो उस गांव के अंदर किसी को पढ़ने की इजाज़त नहीं देता कि ये बच्चे अगर पढ़ जाएंगे ना तो मेरी चुदराहट ख़त्म हो जाएगी। यही आपके घर के चिराग है। अब आते हैं पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर। मुझे बताइए कि पाकिस्तान में कौन सा ऐसा सिविलियन अदारा है जो सरप्लस में हो? खुद से पूछिएगा, मुझे मत सुनिएगा, खुद से पूछिएगा कौन सा ऐसा सिविलियन अदारा है जो सरप्लस के अंदर है। हाँ, इसका जवाब तो मेरे सुनने वाले ज़रूर देंगे कि पॉलिटिशियन जो है वो बड़े करप्ट हैं, वो पैसा लेके लंदन चले जाते हैं, वो पैसा लेके फलानी जगह पे चले जाते हैं, सो एंड सो फोर्थ। इनको पालने वाला कौन है? क्या आप अपने दिल पे हाथ रख के ये कह सकते हैं कि जब से पाकिस्तान बना है कोई भी ऐसी सिविलियन गवर्नमेंट आई है जिसपे आपके घर के चिराग की आशीर्वाद ना हो? घर के चिराग का मतलब है आपके जर्नल। कोई एक अदारा इन्होंने बनने दिया आपकी, तो जो जिसको हम क्या कहते हैं फर्स्ट रिस्पोंडेंट, वो भी इतना इफेक्टिव नहीं है। अब जाए आपके आपके घर के चिराग के अदारों के ऊपर, फौजी फाउंडेशन, उसके बाद डीएचए, सो एंड सो फोर्थ, 25 से ज़्यादा कंपनीज। दुनिया में कोई भी ऐसी फौज नहीं है जो बिजनेस करती है, लेकिन आपके घर के चिराग के पास सिर्फ फौजी फाउंडेशन को लेके $7 बिलियन के एसेट है। उस कौम के जो घर के चिराग हैं जिनके पास $7 बिलियन के एसेट है और 29% से ज़्यादा आपकी पॉवर्टी लाइन है। 20 अरब रुपए का आप जहाज़ खरीदते हैं आपके घर के चिराग। और अगर मैं बोलूँगा तो आप कहते हैं वकास भाई ये हमारी रेड लाइन है। यार, पिक्चर देखना बड़ा ज़रूरी है और ये फैक्ट्स के ऊपर है। ये पिक्चर फैक्ट्स के ऊपर है। जो आपके घर के चिराग है उन्होंने किसी को फूलने फलने नहीं दिया। वो आपके सिविलियन अदारे होंगे, वो आपकी सियासत होगी, वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन होगा। उन्होंने इतना बुरे तरीके से जेपटाइज किया हुआ है कि आपको इधर से बंद कर दिया हुआ, इधर से बंद कर दिया हुआ। चले अब बात करते हैं आज की डेट के अंदर, या थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं जब आपकी सीधी गोलियां मारने का रिवाज शुरू हुआ था सिविलियन के ऊपर मॉडल टाउन के अंदर 14-15 साल पहले। और आज तक उसका कोई सुनने वाला नहीं है कि उसके पीछे भी आपके घर का चिराग था, उनकी सपोर्ट थी।
आज तक नहीं पता चला कि वो 10-20 जो हमला औरतों को पेट के अंदर गोलियां मारी गई थी वो वहाँ से स्टार्ट हुई थी। उसके बाद वो पुराने घर के चिराग थे, आज के घर की चिराग की बात करते हैं। आज आपका घर का चिराग जो है वो आसिम मनीर साहब है, फील्ड मार्शल मुतकुल अनान, जिसके पास इम्यूनिटी है। वो कहता है कि मुझे कोई टच नहीं कर सकता। उन्होंने ये सीधी गोलियां मारने को दोबारा से स्टार्ट किया था। पहले तो सपोर्ट थी, अब दोबारा से स्टार्ट किया। वो 9 मई भी था, डी चौक भी था, कराची भी था, गिलगित बल्तिस्तान भी था, बलोचिस्तान भी था और आज रावलाकोट भी है। आपने किया क्या आपके घर के चिराग ने? आपने बलूचिस्तान को तो वैसे ही 2006 के अंदर आपके घर के चिरागों ने इतनी बुरी तरीके से नेग्लेक्ट किया हुआ है। जिस वक्त आपके पुराने घर के चिराग मुशर्रफ ने बुकटी को मारा था और उसके बाद बलूचिस्तान की जो हालत है वो बलूचिस्तान, कभी आपने सोचा कि ये बलूचिस्तान आपके घर का हिस्सा है? आपने सिर्फ यही रखा हुआ है कि हमारे घर का हिस्सा सिर्फ हमारे जर्नैल है। 26 साल हो गया नाजरीन बलूचिस्तान के अंदर अनरेस्ट। कोई कुत्ते का बच्चा बोलता नहीं है, कोई आपका हरामी जो सहाफ़ी है वो बोलता नहीं है बलूचिस्तान के ऊपर। अगर कोई बोलता है ना वो सिर्फ एक बात करता है, और वो क्या, जो आपके जर्नलिस्ट हैं वो क्या बोलते हैं, वो सिर्फ यही बकवास करते हैं कि इद्दत के अंदर निकाह जो था वो हराम था। 26 साल हो गया बलूचिस्तान के अंदर अनरेस्ट, कभी किसी ने बात की है? अगर आज मैं बात करता हूं ना दोबारा जर्नलों के ऊपर, तो आप सबकी फटती है कि वकास भाई ये हमारी रेड लाइन है, झंडे लेके आप ऊपर आ जाते हो। यार आप अपने फैक्ट्स को देखो। पाकिस्तान को 70-80 साल हो गए आज़ादी के ऊपर, सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिटेबल आपका बिजनेस है ना वो फौजी फाउंडेशन है। 7-8 बिलियन डॉलर के एसेट उनके पास है। तो अडेकोल की ये ठुड्डा, आपके ऊपर वो टैक्स लगाते हैं, आपके ऊपर वो सारी चीज़ें करते हैं। आईपीपी के जितने कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये जर्नलों की आशीर्वाद के बगैर हो नहीं सकते, कभी नहीं हो सकते। आज की डेट में इन्होंने क्या शुरू किया हुआ है? अफगानिस्तान के अंदर इन्होंने जो है वो शुरू किए हुए स्ट्राइक शुरू किया हुआ है। क्यों किया हुआ है? बलूचिस्तान को आपने टोटली नेग्लेक्ट कर दिया हुआ है। जीबी के अंदर आपने तबाही फेर दी हुई है इलेक्शन के अंदर, जो आपने पाकिस्तान पंजाब के अंदर शुरू की थी। और उसके बाद आज की डेट में आपने आज़ाद कश्मीर के अंदर भी वो तबाही शुरू की हुई है, लोगों को सीधी गोलियां मारने के बाद। जब आपके स्टूपिड जर्नलिस्ट बकवास करते हैं, वो कहते हैं जी ये आज़ाद कश्मीर वाले लोग जो हैं ये गद्दार है, इनको फंडिंग आती है। ISPR जो बकवास करता है वो आप सुनते हो। तभी तो मैं बार बार ये एक बात कर रहा हूं कि इसी घर को आग लग गई घर के चिराग से। आप ठीक है, आप रोमांस में रहो, लेकिन जो फैक्ट्स मैंने आपके साथ शेयर किए नाज़रीन, जो फैक्ट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो आपकी पॉवर्टी लाइन है वो 29% से ज़्यादा हो चुकी है। आपका एक सिविलियन दायरा ऐसा नहीं है जो प्रोग्रेस कर रहा हो। लेकिन ये जो आपके घर के चिराग हैं इनके अदारे कैसे चल रहे हैं? यार ज़रा पूछिएगा ना, कि अपने आप से पूछिए इनके सरप्लस कैसे हो सकते हैं? क्या वो बहुत ज़्यादा सियाणे, FA पास जर्नल बहुत ज़्यादा सियाणे, और एक PhD या एक लॉ ऑफिसर जो है वो इतना सियाना नहीं? ये कैसे हो सकता है? हर चौथे दिन आप नई बकवास लेके आ जाते हैं। सिर्फ आपने ये किया हुआ है। हाँ, एक चीज़ मैं आपके साथ और करता हूँ। आसिम मनीर साहब जब से आए हैं तो उन्होंने क्या शुरू किया हुआ है, हम इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट जो हुआ है बिटवीन अमेरिका, ईरान एंड इसराइल, हम इत्थे दिया दौड़ा तो उत्थे दिया दौड़ा, तो हम सालिसी का रोल प्ले कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि ये जंगें ख़त्म हो जाएं, और बड़ी अप्रिसिएशन हो रही है पूरी दुनिया से जो है ना आसिम मनीर साहब के जो है वो वाह वाह हो रही है। क्या बात है। आज की डेट में भी हमारा जो पागल प्रेसिडेंट ट्रंप है उसने कहा जी मैं ब्रेक देता हूँ ईरान को कि बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, माई फेवरेट फील्ड मार्शल, और सो एंड सो फोर्थ। जो लोग अपने घर के मसाइल हल नहीं कर सकते हैं और इंटरनेशनली मसाइल हल करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके पास क्या जवाब होगा उनका? आप कश्मीरियों को गद्दार कह रहे हो, आप पाकिस्तानियों की तबाही कर रहे हो, आपने फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर कदगन लगाई हुई है, आपने पूरी जुडिशरी को जो है वो जेपरडाइज किया हुआ है,
आज भी मैं देख रहा था कि कराची में 15-16 साल पहले जो कारखाने के अंदर 245 लोगों को जिंदा जला दिया गया था, उसका भी जो आज डिसीजन है फड़े मुंह तो सुप्रीम कोर्ट जो थे और उन्होंने उन बंदों को रिहा कर दिया। ये आपके घर के चिराग है। अब लोगों के मसाइल हल जरूर करने की कोशिश कर रहे हो, आपका घर खुद जल रहा है, आपका घर जल रहा है। मुझे उन लोगों पे बहुत शदीद किस्म की जो है वो तकलीफ होती है, बल्कि वो मेरे लिए काबिल नफरत है जो फौज को इतना ज़्यादा प्रेज करते हैं, हमारी रेड लाइन है। लेकिन अपने आप से पूछिए, अपने आप को एजुकेट किया करें, आप थोड़ी सी किताबें भी पढ़ा करें। आपकी फौज जो है ना वो बेहतरीन है पैसा बनाने के ऊपर। आम पब्लिक जो है ना वो अपने घर का जेवर बेच के सिर्फ बिजली के बिल पे करती है और उसके बाद क्या होता है कि सीधी गोलियां खाती है। आपने तो एक बहुत ही आसान तरीका शुरू किया हुआ है आसम मनीर साहब ने कि जो बोलेगा उन्हें ठोक दो, जो बोलेगा उन्हें ठोक दो। इसके अलावा तो आपके पास कोई हल ही नहीं है। आपने कश्मीरियों को गद्दार करार दिया। आपके वही चूतिया किस्म के सहाफ़ी जो मेन स्ट्रीम मीडिया में बैठते हैं और वो कहते हैं जी कि पाकिस्तान जो है ना वो हमारा है, इनको तो मेहरबानी होनी चाहिए हमारी कि ये हमारे मुल्क में आते हैं। टू हेल विद यू, हु द हेल आर यू? क्या आप हमें, मैं खुद कश्मीरी हूँ, का हमें इस तरह ट्रीट करते हो? लेकिन आज के दिन का ये तकलीफ नहीं है। ये आपके जो घर के चिराग है ना 1971 से शुरू हुए हैं आपको चूसने के लिए, आपका ब्लड सक करने के लिए, सिर्फ कश्मीर के नाम के ऊपर। मकबूजा कश्मीर आपने लेना था ना, आपने आज़ाद कश्मीर कोई ऐसी की तैसी फेर दी है। पूरे इंडियन मीडिया जो है ना वो आपकी पूरी वाट लगा रहा है कि हम चाहते थे कि ये कश्मीर में हमारे पास आ जाए। आसम मनीर साहब, आपने वो काम कर दिया आज की डेट में जो 1971 में आपके अब्बा जी ने वो काम नहीं किया था, जिस वक्त मुल्क टूटा था। क्योंकि उस वक्त भी ये हालत नहीं थी पाकिस्तान की जो आपने कर दी है। तो दोबारा मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि घर को आग लग गई घर के चिराग से, और आपके घर के चिराग जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ आपके मिलिट्री जर्नैल हैं, और जो उनसे नीचे बैठे हुए हैं वो कप्तान है, लेफ्टिनेंट है, मेजर है, ब्रिगेडियर है, वो भी इसी तरह इनका पार्ट एंड पार्सल है क्योंकि वो इनको रोकते नहीं है। पाकिस्तान जिंदाबाद।